मेरे प्यारे मित्रों को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का पावन पर्व आने वाला है। ये वही प्यारा सा दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में पुनः धर्म, सत्य और मंगल की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस दिन से विवाह, मुंडन, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश और शुभ कार्यों की शुरुआत करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। और इस दिन तुलसी विवाह और भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन कुछ भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का जागरण भी करते हैं और सच्चे मन से ज्योत दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वही पावन दिन जब भगवान विष्णु सभी की खुशियों का द्वार खोलना आते हैं। जैसा कि भक्तों, ज्यादातर आप सभी लोग जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार विधान है जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहे हैं। जैसे कि जो सबसे पहला प्रश्न है, आपका जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि तुलसी विवाह हम कब करें, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। अगला प्रश्न है, शालिग्राम जी नहीं है घर में तो तुलसी विवाह हम कैसे करें। और अगला प्रश्न है आपका कि एकादशी के दिन अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी में क्या हम जल दे सकते हैं, तुलसी को छू सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो हम एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देते, उनको स्पर्श भी नहीं करते। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे करें। आपका अगला प्रश्न है कि क्या सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही तुलसी का विवाह करवा सकती हैं, वह स्त्रियां जिनके पति नहीं है अब इस दुनिया में, क्या वह तुलसी विवाह नहीं करवा सकती, या फिर कुंवारी कन्याएं क्या वह तुलसी का विवाह नहीं करवा सकती हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर घर में 2 तुलसी है या 2 से ज्यादा तुलसी है तो फिर शालिग्राम का विवाह किसके साथ करवाएं, क्या सभी तुलसी के साथ विवाह होगा या फिर किसी एक के साथ। अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी को बाल धो सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी को इसी वीडियो में सारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है, इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुलसी विवाह कब करना है, 1 नवंबर या 2 नवंबर को। तो देखिए, इस प्रश्न को लेकर इतना अधिक शंका रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एकादशी के दिन तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगर किसी कारणवश एकादशी के दिन आप नहीं करवाते हैं तुलसी विवाह, तो ऐसे में आप द्वादशी के दिन करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि देवउठनी एकादशी के दिन जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहली पुकार हरि वल्लभा तुलसी की सुनते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन जब भगवान श्री विष्णु को हम जगाते हैं, उसके बाद से उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ करवाया जाता है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी का विवाह करवाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप एकादशी के दिन नहीं करवा पाते हैं या आपके परिवार में इस प्रकार की परंपरा है कि द्वादशी के दिन आप तुलसी विवाह करवाते हैं, तो बिल्कुल आप द्वादशी के दिन भी करवा सकते हैं, कोई शंका नहीं है। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाएं या फिर द्वादशी के दिन, दोनों दिनों में कोई अंतर नहीं है। एक और चीज, जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन, दोनों ही दिन विवाह संपन्न नहीं करवा पाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है घर में या फिर कई बार महिलाएं पीरियड्स की अवस्था में होती हैं, इस वजह से विवाह नहीं करवा पाती है एकादशी और द्वादशी को। तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन भी, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो तुलसी विवाह को लेकर बहुत अधिक संशय मत रखिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह करवाया जा सकता है, और किसी भी दिन तुलसी विवाह करवाते हैं आप तो उसका लाभ आपको उतना ही मिलेगा, पुण्य फल उतना ही मिलेगा। तो बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जिस दिन भी सुविधा हो उसी दिन तुलसी विवाह कर लीजिए। अच्छा, कई प्रश्न इस प्रकार से आए हैं कि हमारे घर में तुलसी का विवाह नहीं होता है, नहीं करवाया जाता है, तो हम किस प्रकार से करें, क्या सिर्फ पूजा कर सकते हैं या फिर सिर्फ सुहाग की सामग्री माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल या शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा कर लें, फेरे न करवाएं तो चलेगा क्या। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। आपके यहाँ जिस भी प्रकार से परंपरा है उसके अनुसार आप नियम पालन कर सकते हैं। तुलसी विवाह नहीं करवाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, तुलसी को सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए, भी आपके पास उपलब्ध हो, शालिग्राम जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, तो दोनों को एक साथ रखकर पूजा कर लीजिए। या फिर आप अकेले तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि शालिग्राम रखकर ही पूजा करेंगे। अगर आप सिर्फ तुलसी की पूजा भी करते हैं, तुलसी को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, तो भी आपके लिए श्रेष्ठ ही होगा। तो बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। बस तुलसी की पूजा आज करना अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से। अब जैसे अगला प्रश्न है कि अगर हम एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं तो क्या तुलसी में जल दे सकते हैं या तुलसी को छू सकते हैं? और जैसे कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है, तो हम तुलसी को भोग कैसे लगा सकते हैं? देखिए, जब भी कोई विशेष रस्म होती है, जैसे कि जब भी कोई विशेष दिन होता है, तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पालन हम नहीं करते हैं, और बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं जिनका पालन हम करते हैं। मतलब कई प्रकार के नियम खंडन कर दिए जाते जब भी कोई विशेष रस्म या विशेष दिन होता है, और यह आप कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, आप उसी नियम का पालन कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि तुलसी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। तो आप तुलसी में जल भी दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श भी कर सकते हैं और तुलसी को भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन विवाह नहीं कर रहे हैं, द्वादशी के दिन कर रहे हैं, तब आपको तुलसी में ना तो जल देना है, ना ही आपको भोग लगाना है। मतलब तब आपको विशेष रूप से तुलसी की पूजा एकादशी के दिन नहीं करना है। जिस प्रकार से आप हर बार करते हैं उसी प्रकार से कीजिए। अब आपका अगला प्रश्न है कि शालिग्राम नहीं है तो हम तुलसी विवाह कैसे करवाएं? देखिए, शालिग्राम जी नहीं है आपके पास तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, कोई फोटो है, कोई चित्र है, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। जैसे कि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह आप करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई फोटो है या कोई मूर्ति है, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप भगवान श्री विष्णु की फोटो रखते हैं या फिर मूर्ति रखते हैं, तो उनके साथ माँ लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर आप कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ या फोटो के साथ विवाह करवा रहे हैं, तो उसमें राधा रानी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी आप फोटो या मूर्ति ले, उसमें भगवान श्री विष्णु अकेले हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी के दिन हम बाल धो सकते हैं? देखिए, एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन जो हम नियम पालन करते हैं शुद्धता का, सात्विकता का, तो उसी दिन हम धो लेते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, तो एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए। आप एकादशी के दिन क्या कर सकते हैं? अपने सिर से पानी डालकर नहा सकते हैं। मतलब जैसे गंगाजल से हम स्नान करते हैं, तो गंगाजल मिश्रित जल से सिर पर पानी डालकर स्नान कर सकते हैं। परंतु एकादशी के दिन बालों में शैम्पू नहीं लगना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर घर में 2 तुलसी है या 2 से अधिक तुलसी है, तो क्या सभी तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाएगा या फिर किसी एक तुलसी का? तो देखिए, वैसे आप चाहे तो किसी एक तुलसी का विवाह भी शालिग्राम के साथ करवा सकते हैं। जो भी मुख्य तुलसी आपके घर में है, उसी का विवाह आप चाहे तो शालिग्राम के साथ करवा सकते हैं। बाकी तुलसी की नॉर्मल पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही स्थान पर सारी तुलसी रख दीजिए, जितनी भी आपके पास तुलसी है, और वहीं पर शालिग्राम को भी रख दीजिए। फिर एक साथ सबकी पूजा कर लीजिए। सबका विवाह एक साथ ही संपन्न हो जाएगा। सबको धूप दीप और पुष्प इत्यादि अर्पित करना है, सब में तिलक करना है, सबको सिंदूर लगाना है और सबके साथ शालिग्राम का गठबंधन करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप एक ही साथ तुलसी रख लेते हैं तो। और हाँ, इसका लाभ आपको कई गुना प्राप्त होगा। तो मतलब जितनी भी तुलसी आपके पास है, सबको एक ही स्थान पर रखकर और विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर लीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या कुंवारी कन्याएं तुलसी विवाह करवा सकती हैं, व्रत धारण कर सकती है तुलसी विवाह का, या फिर जैसे कि देवउठनी एकादशी का व्रत क्या कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकती। व्रत धारण कर सकती है तुलसी विवाह का, या फिर जैसे कि देवउठनी एकादशी का व्रत क्या कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार 8 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी कर सकता है। मतलब 8 वर्ष का बच्चा भी अगर आपके घर में है और आप चाहे तो उसे एकादशी का व्रत धारण करवा सकते हैं। तो एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। बात करें तुलसी विवाह की, तो तुलसी विवाह भी कुंवारी कन्याएं करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जैसे कि कुंवारी कन्याओं के प्रश्न आते हैं कि क्या हम भी उसी विधि से तुलसी विवाह करवाएंगे? जी हाँ, तुलसी का विवाह एक ही विधि से होता है, कोई भी करवाएगा उसी विधि से होगा। अगला प्रश्न है जो कि कई महिलाओं ने पूछा है कि हमारे पति नहीं है इस दुनिया में, तो क्या हम तुलसी विवाह नहीं करवा सकते हैं?
क्या हम तुलसी में सिंदूर नहीं लगा सकते? तुलसी को सुहाग की सामग्री नहीं अर्पित कर सकते हैं? क्या सिर्फ सुहागिन महिलाएं तुलसी का विवाह करवा सकती हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए, शास्त्रों में कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा व्रत नहीं बताया गया है जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए हो या फिर व्यक्ति विशेष के लिए कुछ बताया गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि तुलसी का विवाह कोई भी करवा सकता है। कुंवारी कन्याएं करवाती हैं तो उन्हें अच्छे घरवर की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं करवाती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो वृद्ध महिलाएं हैं या फिर बड़ी उम्र की महिलाएं या फिर जिनके पति नहीं है या कोई सन्यासी है, ऐसी महिलाएं अगर तुलसी विवाह संपन्न करवाती हैं तो उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो तुलसी विवाह कोई भी करवा सकता है, किसी के लिए भी मना नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आप तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। उसी विधि से करवा सकते हैं जिस प्रकार से सभी करवाते हैं। मतलब आप सिंदूर भी लगा सकते हैं, सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। तो मन में कोई संशय मत रखिए। आप जिस भी प्रकार से तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं, बिल्कुल प्रसन्न मन से खुशी खुशी तुलसी विवाह आप करवा सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि तुलसी विवाह जो हम करवाते हैं, तो तुलसी के विवाह के समय जो हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, उन सामग्रियों का क्या करें? देखिए, तुलसी विवाह में जो भी सामग्री आप अर्पित करते हैं सुहाग की, उन सामग्रियों में से कुछ सामग्री का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। कुछ चीजें आप दान भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी ब्राह्मण स्त्री को, या फिर आप चाहें तो किसी सुहागन स्त्री को घर में भी दान कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि तुलसी विवाह करते समय तुलसी को किन चीजों का भोग हम लगा सकते हैं? अगर हम एकादशी के दिन करते हैं तब किस चीज का भोग लगाएं, और अगर हम द्वादशी के दिन करते हैं फिर किस चीज का भोग हमें लगाना चाहिए? देखिए, अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो कोशिश कीजिए फलाहारी चीजों का भोग लगाएं, जैसे कि कुत्तू की सिंघाड़े की पूरियां आप बना सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं। सब्जी में आप कोई भी सब्जी बनाएं, बस इस बात का ध्यान रखें सेंधा नमक का प्रयोग आप करेंगे, मतलब नॉर्मल नमक प्रयोग मत कीजिए। व्रत वाले नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्रत वाले जो आटा होता है उनका प्रयोग कर सकते हैं। खीर आप मखाने की बना सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। मतलब अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो फलाहारी चीजों का भोग लगाएंगे, लेकिन इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना है। ना आपको चावल की खीर बनानी है, ना चावल बनाना है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल को खाना या बनाना अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आप द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करवाते हैं तो फिर तो आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भी तुलसी विवाह में भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही फल और मिठाइयों का भोग तो लगेगा ही। तो आप लोग देख लीजिए, जिस भी प्रकार से जो भी सामर्थ्य में है आपके, उसके अनुसार आप तुलसी को भोग लगा सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न आया है कि क्या तुलसी विवाह अगर हम करवाते हैं तो हमारा व्रत रखना आवश्यक होता है? देखिए, नियम के अनुसार तुलसी विवाह में व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं व्रत, तो भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए। भोजन में लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिए। मतलब दिन में आप भोजन कर सकते हैं, शाम के समय आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप व्रत ही धारण करेंगे तभी विवाह करवाएंगे। और अगला प्रश्न है कि अगर हम एकादशी के दिन व्रत धारण कर रहे हैं और विवाह हम द्वादशी को करवाते हैं तो क्या हम एकादशी व्रत का पारण सुबह कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में आप एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए, फिर आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप द्वादशी को भी व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब तुलसी विवाह का व्रत भी धारण करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत कर सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त में जरूर करना है। तो कैसे करेंगे आप पारण? आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा तुलसी पत्ता और गंगाजल लेकर या फिर भगवान श्री विष्णु का चरणामृत लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। फिर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह का व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यह कोई आवश्यक नियम नहीं है, आपकी पूरी तरह से अपनी इच्छा जैसी भी है उसके अनुसार आप नियम पालन कर सकते हैं। भक्तों, अब जान लीजिए देवोठनी एकादशी कब है।
वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर 2025 को प्रातः 9:1 से एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर 2025 को प्रातः 7:31 पर होगा। क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत पूजा इस समय पूजा संकल्प, तुलसी विवाह, दीपदान और हरि नाम संकीर्तन करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। दशमी तिथि की जानकारी। व्रत की तैयारी। व्रत के एक दिन पूर्व यानी 1 नवंबर 2025 शनिवार को दशमी तिथि रहेगी। ये तिथि प्रातः 9 बजे तक रहेगी। दशमी के दिन शाम से ही लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा, चावल, मसूर दाल आदि का त्याग करें। केवल एक समय सात्विक भोजन करें और मन, वाणी, कर्म से संयम रखें। यही दशमी से प्रारंभ हुआ नियम आपको व्रत में पूर्ण सफलता देता है। व्रत पारण। व्रत खोलने का मुहूर्त। देवउठनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में खोला जाता है। इस वर्ष द्वादशी तिथि 3 नवंबर 2025 सोमवार को रहेगी। पारण का शुभ समय सुबह 3:30 से 9:30 बजे तक उत्तम रहेगा। इस समय तुलसी दल से भगवान विष्णु का जला अभिषेक करें, प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दें और फिर व्रत खोलें। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि बहुत ही सरल और पवित्र मानी जाती है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता की मूर्ति या चित्र को साफ जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। फूल, धूप, अक्षत, रोली, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल और शुद्ध जल चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर शंख घंटी बजाकर भगवान को जगाने के लिए यह मंत्र बोलें। ओम सुप्त जगन्नाथ जगत सुप्तम भवदम इत्यतु त जगन्नाथ पुनर्जागरणम कुरु। इससे भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त मानी जाती है। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का प्रतीकात्मक विवाह करें। मंगल गीत गाएं, आरती करें और भगवान से परिवार की सुख शांति, धन समृद्धि और मोक्ष की कामना करें। व्रती दिन भर उपवास रखें। संध्या समय फिर आरती पूजन करें और अगले दिन द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। भक्तों, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का यह पावन पर्व भक्ति, प्रेम और शुभता का संगम है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी का दिव्य मिलन होता है, जो संसार को ये संदेश देता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया हर कार्य ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। आज के दिन आपने भी तुलसी विवाह का ये पावन अनुष्ठान बड़ी श्रद्धा से संपन्न किया है। निश्चय ही आपके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा और माता तुलसी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस शुभ अवसर पर आप सबसे निवेदन है कि अपने घरों में सदैव तुलसी रहती है। उसे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है और उसे घर में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से सब मंगलमय होता है, वहाँ पाप, रोग और दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग अपने घर पर तुलसी का पौधा अवश्य लगे अब और प्रतिदिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिस समय समय पर हर प्रकार की जानकारी आपको और आपके पूरे परिवार को मिलती रहे। धन्यवाद।